दोस्तों क्या हुआ जब सड़क पर राहुल गांधी पुलिस से हो गए गुत्थम गुत्था। जबरदस्त बहस और इस बहस के बीच राहुल गांधी की हुंकार। दोस्तों एक बार फिर से एनडीए की सरकार ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। राहुल गांधी में बहुत सी कमियां लोग ढूंढते हैं, लेकिन मैं मानती हूं दोस्तों कि एक चीज में राहुल गांधी एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो है सड़क की राजनीति करने में। सड़क पर उतरकर कैसे लोगों को अपने पीछे लामबंद करना है। आज के दौर में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसमें बहुत महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो राहुल गांधी जो आराम से गाड़ी से जा सकते थे, उनको सड़क पर एक बार फिर उतार दिया एनडीए सरकार ने, और ये राहुल गांधी के लिए संजीवनी बन गया। बिहार में आज जबरदस्त बवाल है। बवाल इतना कि राहुल गांधी को सड़क में न केवल पुलिस से बहस करनी पड़ गई, बल्कि हुंकार भरते हुए जब लोगों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, तो किस तरह की तस्वीर देखने को मिली मैं आगे आपको बताऊंगी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का आज बिहार में कार्यक्रम था। दोस्तों राहुल गांधी का ये कहना है कि एससी एसटी पिछड़े और अति पिछड़े छात्रों के हॉस्टल में वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको जाने से रोका गया। दरअसल राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले से यहाँ प्रस्तावित था, लेकिन प्रशासन ने उनको जाने की इजाजत नहीं दी। एक दिन पहले ही आदेश आया, जो कि तेजस्वी यादव ने देखिए ये शेयर भी किया है। लेकिन राहुल गांधी की गाड़ी को पुलिस ने घेर लिया, और उसके बाद जो हुआ, राहुल गांधी कैसे गुत्थम गुत्था हुए पुलिस से, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन राहुल गांधी गाड़ी में बैठे हुए थे, बाहर उनके कार्यकर्ता थे और पुलिस ने उनको रोका हुआ था। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने गाड़ी से बैठकर क्या संदेश दिया, देखिए जरा। मैं एससी एसटी अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए, गेट खोलिए, मेरे राहुल जी को बाहर निकालने दीजिए, वहां नहीं जाने, कहीं जाने। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जा सकता। दोस्तों राहुल गांधी ने गाड़ी से संदेश दिया, लेकिन उनको आगे जाने की इजाजत नहीं मिली, तो राहुल गांधी ने गाड़ी वहीं छोड़ी और तमतमाते हुए पैदल निकल गए। जब राहुल गांधी पैदल निकले तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हर कोई कोशिश कर रहा था, राहुल गांधी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप प्लीज रुक जाइए, आप मत जाइए। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी पुलिस से कह रहे थे, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। देखिए वहां पर क्या माहौल बना उसके बाद। आपको अपना काम करना है, मुझे अपना करना है। आप करो अपना काम, आप करो, आप काम करो। रोको, आप मजाक कर रहे हो हमसे। पहले आपने गेट रोका, first you try to block us inside, then now you're taking us somewhere else. This is nonsense. ये लोकतंत्र देश है, ये मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो आप अगर आपने 144 लगाया तो ये सब लोग ना अपना काम कीजिए। वो तो है, मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये डिक्टेटरशिप नहीं है। मैंने कमिटमेंट दिया, लड़कों के मैं आ रहा हूँ। दोस्तों राहुल गांधी को जिस तरह से पुलिस ने रोका, कांग्रेस का यह आरोप है कि खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आई है एनडीए सरकार। लेकिन दोस्तों सड़क की राजनीति, आपको पता है हमारे देश में पब्लिक को वो नेता बड़ा अच्छा लगता है जो उनके लिए लड़ता है। और राहुल गांधी की जो लड़ाकू भूमिका है सड़क पर लड़ने की, लगातार पैदल चलने की, गाड़ी छोड़कर तमतमाते हुए निकल जाने की, इसकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी 40 से 99 तक पहुंची है। और राहुल गांधी इसकी गंभीरता को समझते हैं। और दोस्तों राहुल गांधी को शायद ना रोका जाता ना, और उनको जाने दिया जाता, तो इतनी खबर नहीं बनती। लेकिन राहुल गांधी को रोका गया, फिर वो तमतमाते हुए गाड़ी छोड़कर पैदल निकल आए, इसने उनको मौका दे दिया। और उसके बाद राहुल गांधी ने ऐसा चौका मारा कि देखिए दोस्तों राहुल गांधी जब लोगों के बीच पहुंचे अपनी बात रखने के लिए, तो उनको सुनने के लिए जरा हुजूम देखिए और लोगों का समर्थन देखिए आप। दोस्तों इसके बाद
बाद राहुल गांधी ने यहाँ पर वही बात रखी जो वो लगातार दोहरा रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा कार्यक्रम SC ST OBC छात्रों का एक तरह से सम्मेलन था। उनकी जो शिकायतें थी नौकरियों को लेकर, एडमिशंस को लेकर, वही था और वही बात राहुल गांधी ने दोहराई यहाँ पर। सुनिए वो क्या कह रहे थे। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहां आ गया। देखिए, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की हैं। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी, ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग? 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग? 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग? 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने? 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, SC ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था।